इंटरप्ट करूंगा क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है फयाजुल हसन चौहान साहब। अपोजिशन इस वक्त इस मूड में है कि कोई तहरीकें चलाएंगे और सड़कों पर आएंगे, अवाम को साथ लेकर निकलेंगे। हुकूमत प्रिपेयर है इन तमाम चीज़ों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तो जीटी रोड की तकरीर करके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की जो 2 साल की मेहनत थी उसका तो जनाब बेड़ा गर्क कर दिया, उसके ऊपर पानी फेर दिया। और दूसरा, अपने भाई से पिछले 5 साल का बदला भी ले लिया, जो पिछले 5 साल से शहबाज शरीफ साहब कमाल, यारी, मक्कारी और चलाकी से उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सियासत का भी बड़ा गर्क किया, उनको नाअहल भी करार डलवाया, उनको फिर बाहर भी भिजवाया अपनी जमानत से। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी बेगम सफदर अमान साहिबा ने बड़ी कमाल होशियारी के साथ घेर घार के उनको ला के एपीसी में बैठा के तो जो 1.25 घंटे की तकरीर करवाई अपने वालिद साहब से, उससे कम अज कम जो है वो शीन लीग के जो मौजूदा नून लीग है, कुछ ही दिनों बाद उसने शीन लीग बन जाना है, उसकी सियासत का तो कम अज कम बेड़ा गर्क फेर दिया, पहली चीज। दूसरा ये है कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा कि इस एपीसी का जो एंड रिजल्ट एक तो आधा आ गया है कि नून लीग की सियासत बेड़ा गर्क हो गया शहबाज शरीफ साहब की। दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा कि 0 जमा 0 माइनस 0 ज़र्ब 0 ओब्लिक 0 इक्वल टू 0, बस ये आपका एंड रिजल्ट है। चौहान साहब एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि मैं अक्सर आपके देखता हूँ बयानात में शहबाज शरीफ साहब से बड़ी आपकी खुसूसी मोहब्बत है। अच्छा, आप ये बताते हैं कि जी उनकी सियासत तबाह हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, शहबाज शरीफ साहब को शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 30 तारीख से पहले ये भी हो जाएगा, फिर सजा भी हो जाएगी, ये फंस जाएगा, इसका बेटा है। और सर वो अगर थोड़ी सी हमदर्दी दिखा रहे हैं तो आप भी कोई मोहब्बत उधर से होनी चाहिए ना? सर मोहब्बत की बात नहीं है, उसकी आज शक्ल देखने वाली थी। तकरीर नवाज शरीफ साहब कर रहे थे और उनकी तरफ अगर कैमरों का रुख होता तो सूरत हाल वो थी, तू शाकर आप से आना है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पुछ, साड़ी बूथी वेख हालात ना पुछ के मजदाक शहबाज शरीफ साहब की शक्ल देखने वाली थी। और दिल में उसने तो इस वक्त सलवातें सुनाई होंगी अपनी भतीजी को और अपने बड़े भाई को कि मैं 2 साल ला के हर किस्म की यारी, मक्कारी, चक्करबाजी करके पिच के दोनों तरफ खेल के बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बेटे की जना को मैं सूरत संभालने की कोशिश में लगा हूँ। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने और मेरे भाई ने तो उसकी सारी मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। सर उसके तो हालात ये हुए हैं, उसकी सियासत कौन सी बचने वाली है? उसके तो अभी कुछ दिनों तक फैसले आने हैं। आज ये जो सारे बैठे हुए थे ना चोर चक्के, ये बुनियादी तौर पे फैसले आने वाले हैं। इनकी जो जितनी जीआईटीज और इनकी एहतसाब अदालतें और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो इनके आसिफ जरदारी साहब के, बिलावल जरदारी साहब के ये जाली टीटी तो जाली काउंट्स, ठीक है ना, ये सारे फैसले आने वाले हैं। तभी तो आज ये बैठे थे, इन्होंने चलो आखिरी जोर भी ला लो, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों से फैसले आने हैं चौहान साहब। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां से इन्हें सजा ही होनी है। अब मैं भी कोर्ट रिपोर्ट नहीं तो हो रहे ना रुकी जनाब तमगा बसालत मिलने ने, सुभान अल्लाह, मुश्ताक चीनी और जनाब मंजूर पापड़ फरोश और जनाब जाली टीटियां और जाली काउंट्स और खरबों रुपए की करप्शन और खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, आपका क्या ख्याल है? उसके सिले में जनाब इनको तमगा बसालत और जनाब तमगा इम्तियाज इनके सीने पे सजेंगे। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। फैसले के बारे में हम पहले तो नहीं कुछ कह सकते। नहीं, पहले कहने का मतलब है कि आप तो सब ऐसे कह रहे हैं जैसे इनको कोई फैसले आएंगे, जनाब आपने नमाजें ज्यादा पढ़ ली हैं, जनाब आपको ये जनाब तमगा मिल रहा है, आपने रोजे ज्यादा रख लिए आपको ये तमगा मिल रहा है, जनाब आपने ज़कात खिराज ज्यादा दे दी है आपको ये जनाब इनाम मिल रहा है। जनाब ये तो नहीं होना ना। कुछ सवाल जो जीआईटीज बनी है, जो प्रोसिक्यूशन हुई है, जो 2 नंबरियां की हैं, जो इनके शफात होते रहे, जो वादा माफ गवाह बनते रहे, वो सारी चीजें क्लियर है। ठीक है फयाज साहब, मंसूर आजम काजी भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रा बताइएगा, एक तो ये परसेप्शन है जो आपने बिल्कुल बताया और बिल्कुल आप बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज ऐसे फील कर रहे होंगे। रियलिटी थोड़ी सी जो अगर हम आज आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, उन्होंने जो एक डायरेक्शन हमने देखी है एपीसी के अंदर, वो ये है कि जी हमने गवर्नमेंट के साथ हेड्स ऑन जाना है। और अभी थोड़ी ही देर कबल सेनेटर फैसल जावेद ने हमसे बात करते हुए कहा कि जी मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑपोजिशन ने कहा कि अजीजिया, चौधरी शुगर मिल और एवनफील्ड रेफरेंस को अगर हुकूमत बंद कर दे तो हम लोग एपीसी नहीं करेंगे। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसकी तरदीद करते हैं? जी यार हर चीज क्लियर है, ये मौजूदा एपीसी का मकसद भी तो एनआरओ लेना है।
FATF के ऊपर 3 महीने जो इन्होंने बार्गेन किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बीच में से निकाल दो, नैब को बीच में से निकाल दो, 19वीं तरमीम में जुडिशरी के जनाब मैकेनिज्म के ऊपर अब ये अपने ही बनाए हुए कानून को चेंज करने के हवाले से प्रेशर डाल रहे हैं। ये क्या है? ये NRO मांगना है। हम झूठ नहीं बोल रहे। इमरान खान साहब को शौक नहीं है कि हर रोज आके कहना, या फयाजुल हसन चौहान को हर रोज आके कहना, या कुछ शिबली फराज साहब को कहना कि यार ये NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। ये कहते हैं भाईजान छोड़ दो ये सारी हमारे खिलाफ एहतसाब। आज इमरान खान साहब ऐलान करते हैं कि इनके सारे केसेस उधर ही हॉल्ट हो गए हैं, तो यकीन जाने अगर बिलावल जरदारी ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा ना लगाया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर आपके हमजा शहबाज ने लुटिया डाल के ना इमरान दे नारे वजनगे ना कहा तो आप मुझे आके गिरबान से पकड़ लीजिएगा। वो इन सारों का प्रेशर ही यही है। अच्छा चौहान वो बेचारी रोती है मनु बाहर भेजो, वो कहती है बेगम सफदर अमान कहती है बाहर भेजो, वो बाहर जाना चाहती है, ठीक है ना जी। ये कहते हैं हमारे मुकदमे सारे खत्म करो जाना। अब ये सारा कुछ कर दो तो ये जनाब नारे लगाएंगे, ये तो हार बनाएंगे इमरान खान साहब को, ये तो आरती उतारेंगे इमरान खान साहब की। चौहान साहब मेरा सवाल सिर्फ ये है, चौहान साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर ऐसी कोई चीज डॉक्यूमेंटेड हुकूमत वक्त के पास है जिस तरह सेनेटर फैसल ने कहा है और आप भी उसकी शुनीद दे रहे हैं, तो इसको हम पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हम पूरी 22 करोड़ अवाम को बता रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं? हर चीज पब्लिक है इनकी यार। आप मुझे ये बताएं, जरदारी साहब कहते थे ये मौलवी नवाज शरीफ जो है वो रिस्क है पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ कहते थे ये डाकू जरदारी जनाब पाकिस्तान के लिए तबाहकारी का जनाब बंदोबस्त है, ठीक है जी। ये बिलावल जरदारी साहब कहते थे कि ये नवाज शरीफ फलां। शहबाज शरीफ साहब कहते थे उल्टा लटकाऊंगा, सीधा लटकाऊंगा, चीरूंगा, फाड़ूंगा, पेट में से निकालूंगा। ये सारी चीजें सारी डॉक्यूमेंटेड है यार, आपके टीवी चैनलों में सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, इन्होंने कहा जी कि FATF में से जनाब आप मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के किरदार को निकाल दें, तो फिर क्यों पाइए बिलावल जरदारी के जनाब हाउस के चीफ सिक्योरिटी अफसर को डाल दें, या जरदारी हाउस के जनाब चीफ सिक्योरिटी को डालें वहां पे नैब की जगह। अगर आज ये APC में कोई सड़कों पे आने का फैसला करते हैं तो पंजाब में आप क्या सलूक करेंगे? इनके साथ मोहब्बत करेंगे, पानी पिलाएंगे या डंडे चलाएंगे? जायद जनाब MPA हमारे साथ हैं। मैं इन्हें चैलेंज देता हूँ यार, लेके आओ बुज़दार साहब के खिलाफ जनाब तहरीक अदम एतमाद। चलो मौज मलंगा दी, चलो आ जाओ, इन्हें को लाओ, इनको पता चल जाएगा, इनको दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरे में भी अपनी औकात का पता चल जाएगा। पंजाब के अंदर लोग मुतनफर हैं, इनके MPA MNA सेंटर मुतनफर है। 31 जनाब MNA सेंटर के FATF में नहीं वोट दिया। क्यों नहीं दिया? उन्हें पिछले 2 सालों में जो आपकी नैब ने एक एक इनकी करतूत रखी है इनके सामने, उन्हें तो आश्कार हो गया यार ये तो बहुत बड़े चोर है, ये तो बहुत बड़े नौसरबाज है। इनकी तो एक एक चीज इनके MNA MPA सेंटर के सामने क्लियर हो गई है। तो अच्छी खासी तादाद इनसे मुतनफर है, तो कुछ भी नहीं होता। आपको एंड में पता चल जाएगा जब ये फैसले करेंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा हासिल वसूल से APC का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तहरीके अदम एतमाद लेकर आए और सब पता चल जाएगा। इनके MNA और MPA इनसे मुतनफर हैं। अपोजिशन के बारे में उन्होंने ये बोला है। मजीद भी डिस्कशन करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।